आज है मेरी इस ऑफिस में लास्ट डे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था, मैं पोस्ट ऑफिस वाला जॉब छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेरी डेली रूटीन क्या होती थी, क्योंकि मैं मेघालय में पिछले 1.5 सालों से रह रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इतने ग्राउंड लेवल पर आकर शायद ही आपको कोई दिखाएगा। जो आदत शायद आपकी है वो आदत मेरी भी है। मुझे भी सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे उठना ही पड़ता है, क्योंकि मेरी अलार्म जो एक बार चालू होती है वो लगातार 2 घंटे तक बजती है, और ये अलार्म निश्चित समय पर 7 दिन बजती है। ऐसा नहीं कि आज संडे है तो थोड़ा साइलेंट रहे, इसलिए कभी कभी काफी गुस्सा भी आता है और मन करता है कि इनके गले में गर्म खीर डाल दिया जाए। भाई एक टाइम था मैं बिल्लियों से डर के भागता था, और एक टाइम है मैं बिल्लियों के साथ खेलता हूँ। देखो भाई, उधर देखो, उधर देख, देख ले, वो देखो, उसको जेलस हो रहा है कि भाई मेरे को प्यार नहीं कर रहा, सिर्फ इसको प्यार कर रहा हूँ मैं। देखो अब कैसे ये उस पर गुस्सा हो रहा है कि भाई तुझे प्यार किया जा रहा है, मुझे नहीं। अबे आजा आजा, तेरे को भी प्यार करता हूँ मैं। भाग गया। अब मेघालय का नाम सुनते ही आपके मन में ये विचार आता है कि मेघालय में बारिश बहुत होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेघालय में एक ऐसा जगह भी है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और उस जगह का नाम है मोनसेराम। कभी कभी बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि पानी घर के अंदर इंटर कर जाता है। तो दोस्तों फिलहाल मैं मेघालय में हूँ और अभी रात को बज चुके 11:01। और एक्चुअली हुआ कि अभी मैं सोया हुआ था आराम से, जैसे ही उठा मुझे भी सुसु लगा है। भाई देख रहा हूँ छपक सा कर रहा है, मतलब ढेर सारा पानी हमारे रूम में। ये देखो ये पूरे रूम में मेरे पानी घुस गया है, सारा सामान बिक गया। एक तो मैं सारा सामान ऐसे ही मतलब फैला कर रखता हूँ रूम में, जहाँ मन वहाँ बिक देता हूँ। मी साजोक, तो भाई मेघालय में मी साजोक का मतलब होता है आपने खाना खाया, और माई भी जाक क्या खाया। लेकिन ये जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि गर्मियों के दिन में यहाँ पानी का बहुत दिक्कत होता है। लोगों को पीने का पानी लेने के लिए लंबे लाइन में लगना पड़ता है। मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ भी गर्मी के दिनों में पानी नहीं आती, मतलब आती है पर उतना नहीं आती कि आप अच्छे से स्नान कर पाओ। इसलिए सुबह सुबह उठकर मैं भी जंगलों में ट्रेक करने निकल जाता हूँ। भाई मेघालय में आम तो मेरे को खाने को बहुत मिलते हैं, पर मैं कोई आम खा नहीं पाता, क्योंकि अंदर में सारा आम खराब निकलता है यार। मैंने लोकल से पूछा तो उन्होंने क्या तो बताया था कि आम में कुछ ऐसा हो जाता है, खास करके अभी जहाँ मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे। और ये ट्रेकिंग प्रतिदिन मेरे रूम से झरनों तक की होती है। आज तो मेघालय को मैं यूट्यूब पे डालेगा। दीदी गारों में कुछ बोलो। नहीं बोलेगा। माई भी जाक। माई बीजा, हाँ आलू बीजा, आलू। तो बीजा। वैसे मेघालय के जंगलों में ट्रेकिंग करते दौरान मैं काफी टाइम गिर जाता हूँ। अब इसके पीछे 2 ही रीजन हो सकती है, या तो मैं काफी गिरा हुआ इंसान हूँ, या फिर जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। भाई यहाँ पे ना, यहीं पे मेरे को एक दिन ग्रीन वाला सांप दिखा था भाई, डेंजर एकदम। मैं भी मेघालय के जंगल में घूम रहा हूँ, और देखो मुझे क्या देखने को मिला है। काफी अनोखी चीज है, मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो, गौर से देखो, देख रहे हो भाई, ग्रीन स्नेक मैं अपने लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ भाई। इसको गारो में क्या बोलते हैं आंटी? इसको गारो में क्या बोलते हैं? खोक। तो भाई इसे गारो लैंग्वेज में बोलते हैं खोक ना, खोक भाई। लाइक देखो इसको ऐसे टांगते हैं ऐसे। भाई ये भर गया पूरा, देखो ये। मैं उठा पाएगा इसको? मैं उठा कर देखता हूँ भाई, उठ पाता है कि नहीं मेरे से। ऐसे बैठ के नहीं, ये तो दूसरा ऊपर तो बहुत पता है, ये इससे थोड़ा लंबा होना चाहिए। आप आदमी लंबा है ना। चलो ट्राई करते हैं थोड़ा। आप पकड़ लेना, गिरने मत देना मेरे को। उठा के देगा? हाँ उठा के देगा। वो पानी पानी गिर जाएगा। बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी है।
कैसे करता आप लोग पहाड़ पे चढ़ जाता है? ये बहुत भारी है यार। दीदी द ग्रेट स्ट्रॉन्ग। मैं तो मर जाऊंगा भाई। लेकिन आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे इस तरह का लाइफ मुझे जीने में बहुत मज़ा आया। देयर इज़ नो एनी सिंगल कंप्लेन। रूम तक पानी आ जाने के बावजूद भी मैं यहीं पे डेली आकर स्नान करता हूँ। अब देखो पहाड़ों का पानी तो काफ़ी अच्छा होता ही है, लेकिन ये पानी कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। पीने का पानी लेने के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, और मैं भी जब घर चला जाता हूँ तो इस पानी को काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ। और अब तो कुछ ज़्यादा ही मिस करूँगा, क्योंकि अब शायद ही मैं कभी यहाँ पर दोबारा आऊँगा। तो जी आज है संडे। ऐसे तो मैं खाना नहीं बनाता, लेकिन संडे होने की वजह से आज मुझे खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज कैंटीन रहता है बंद। तो आज मैं बनाने वाला हूँ भाई, नहीं चाकू नहीं बनाऊंगा, भिंडी बनाऊंगा। वैसे संडे को मुझे घर वालों का याद बहुत आता है, क्योंकि खाना जो बनाना पड़ता है। मैं इतना मेहनती लड़का हूँ कि जब मैं घर पर होता हूँ तो एक गिलास पानी के लिए भी मैं घर वालों को पुकारता हूँ। मेघालय में सब्जी वाला मुझसे हमेशा पूछता है कि भैया एक बात बताइए, आप हमेशा एक ही सब्जी क्यों लेकर जाते हैं। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मुझे सिर्फ भिंडी ही बनाने आता है। देखो मेरे लिए भिंडी बनाना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे इसमें किसी भी तरह का मसाला नहीं डालना पड़ता है। सिर्फ नमक, मिर्चाई और प्याज डालो, काम खत्म। वैसे इस दुष्ट प्याज की वजह से मेरी आंखें हमेशा भर आती है, इसलिए मैं भिंडी बिना प्याज का ही बना लेता हूँ। लेकिन आज वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए प्याज भी ऐड कर रहा हूँ। वैसे आटा मुझसे नाराज होकर हमेशा गीला हो जाता है, पर मुझे पता है जिस तरह मैं भिंडी काटना सीख गया हूँ, एक दिन मैं आटा सानना भी सीख जाऊंगा। ये आटा हमेशा गीला हो जाता है गाइस। वैसे एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी रोटी जितनी गोल होती है शायद ही आप में से किसी का होता होगा। हाँ, आप ही को बोल रहा हूँ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो। इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि मेघालय में रहते हुए एक चीज मैं सीख गया हूँ कि हाउ टू मेक रोटी गोल। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, इतना गोल शायद ही कोई कर पाएगा जितना गोल रोटी मैं बना लेता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो जादू। मैंने बोला ना, मुझसे अच्छा गोल कोई नहीं कर सकता। या रोटी तो मैं फर्स्ट क्लास बना लेता, बस रोटी का साइज मेरा थोड़ा सा छोटा होता है बस। वैसे भी ये स्वाद रहता है खाने में, मतलब मजा आता है खाने में। और इतने छोटी रोटी होने का फायदे भी भाई, एक बार में आप 2 रोटी पका सकते हो, जैसे मैं भी पका रहा हूँ, देखो मस्त। अपने हाथों से बनाए हुए खानों में जो स्वाद होता है ना, वो स्वाद लाजवाब होता है। लेकिन ये स्वाद मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए कैंटीन ही सही है। क्योंकि जितना टाइम मेरे को खाना बनाने में लगता है ना, उतना टाइम तो मेरा दोस्त अपने होने वाली भौरिया से बात भी नहीं करता। भाई रात को इतना प्यारा नींद आया था, मतलब गहरी नींद सोया हूँ मैं, 6 से 7 घंटे का नींद लिया हूँ। उसके बाद भी सुबह सुबह नींद आ रही थी। रूम से ठीक 200 मीटर बाद भाई ये है हमारा बस स्टॉप, जहाँ पे मैं आकर वेट करता हूँ बस के लिए। अभी बस आएगी 2-3 मिनट में। अब देखो, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है, मेघालय को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। और ये तीनों रीजन का नाम ट्राइबल लोगों के नाम पे रखा गया है। मैं जिस रीजन में रहता हूँ वो है गारो हिल्स, जहाँ रहती है गारो ट्राइब्स। कभी कभी यार बस बहुत खाली रहती है, कभी कभी पूरी भरी हुई रहती है, जैसे आज भरी हुई है। अब देखो, यहाँ के गारो ट्राइब्स का लोकल लैंग्वेज है गारो। तो गांव से बिलोंग करने वाले ज़्यादातर लोग
सिर्फ अपना लोकल लैंग्वेज गारो ही बोलते हैं। तो कभी कभी लोगों से इंटरेक्ट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो मेरी भाषा नहीं समझ पाते और मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाता। शुक्र हो मेरे बीपीएम का, जो कि गारो ट्राइब से ही बिलोंग करते हैं। इनके वजह से ऑफिस रन करने में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखो, इस डिसीजन को लेकर थोड़ा डर तो मेरे अंदर भी है, और सच बताऊं तो डर लगना लाजमी है, क्योंकि जो लाइफ में अभी जी रहा हूँ इसमें कोई भी बड़ा रिस्क नहीं है। बस सुबह ऑफिस आओ, अपना टाइम से काम करो और टाइम से घर चले जाओ। लेकिन इस जॉब को छोड़कर जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें रिस्क बहुत है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं जिया तो फिर क्या ही जिया। इसके पास में भाई एक दुकान है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ मिल जाता है। ये मतलब मिठाई है कुछ, ये भी मिठाई है, वो तो पता ही होगा, वो हमारी तरफ भी मिलता है। और बाकी यार यहाँ पे लोग ना चाउमीन बहुत खाते हैं यार, मैं देखता हूँ। ये चाउमीन हाँ हाँ अच्छा चाव बोलता है इसको, और इनको हिंदी थोड़ा भी नहीं आता। हिंदी मान जा। ये मेरा रहा ऑफिस, और ऑफिस के ठीक पास में ये आपका दुकान, एक ये दुकान, एक ये दुकान। बाकी अभी सामने कुछ बन रहा है, ये गैराज वगैरह ऐसा कुछ यहाँ पे। बाय 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 बाय। इस गांव में भाई एक सिविल हॉस्पिटल भी है, ठीक मेरे ऑफिस के सामने। ये रहा हॉस्पिटल और ये रहा मेरा ऑफिस। अब यहाँ पे एक छोटी सी समस्या होती है भाई गाड़ी की। अगर पर्सनल गाड़ी नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा गाड़ियों का। बस यहाँ पे टाइम टाइम पे चलती है, ऑटो वाले भी एक दो आते हैं, नहीं आते। रिटर्निंग के टाइम पर ज्यादातर टाइम मैं लिफ्ट मांग कर ही जाता हूँ, और यहाँ मिल भी जाता है आसानी से। वैसे नहीं भी बहुत लोग देते हैं। वैसे लिफ्ट मिलने में थोड़ा टाइम है। तब तक मैं आपको मेघालय के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ। मेघालय अपने भारत देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आज भी मैट्रिलिनियल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। सिंपल भाषा में बोले तो फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। यहाँ पर शादी के बाद लड़कियों की विदाई नहीं होती, लड़कों की विदाई होती है। मतलब शादी के बाद एक लड़का अपना घर छोड़कर अपनी बहुरिया के घर जाता है। पिछले 1 सालों से जब भी मुझे अपने घर में कोई बात मनवाना होता है तो अपने घर वालों को यही धमकी देता हूँ कि देखो, अगर मुझे ज्यादा तंग किए इधर ही एक बहुरिया ढूंढ कर सेटल हो जाऊंगा। कभी कभी लिफ्ट बहुत आसानी से मिल जाती है, कभी कभी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ट्रैवलिंग वीडियो में देखने में जितनी कुल लगती है ना, एक्चुअली में उतनी होती नहीं है। बहुत लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, बहुत सारी परेशानियां भी होती है। कभी कभी आप बोर हो जाओगे ट्रैवल करते करते। मेरे साथ खुद हुआ है भाई। गाड़ी का प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इस बार 100 डेज रोड ट्रिप पर निकला हूँ अपनी स्कूटी से। मजा आ रहा है, मतलब मजा आने वाला है। वैसे जिन्होंने पिछली वाली वीडियो नहीं देखा उनको बता दूं कि इस वीडियो के बाद एक नई सीरीज का शुरुआत होने वाला है। उस सीरीज का नाम है भारत के गांव, जिसमें मैं लगातार 100 दिनों तक ट्रैवल करने वाला हूं अपने भारत देश में, और कवर करने वाला हूं भारत के कुछ अनोखे गांवों की स्टोरी और उनकी कल्चर। बहुत मजा आने वाला है सीरीज में, तो देखना मत भूलिएगा। वैसे मैंने फ्लो में बोल तो दिया है 100 दिनों तक ट्रैवल करूंगा, सारा चार्ट भी बना लिया है, मतलब डायग्राम पूरी तरह से रेडी है, कहाँ जाना है, कहाँ पर कितने टाइम स्पेंड करने हैं। लेकिन भाई 100 दिन बहुत लंबा होता है। घर से दूर रहना, अपनी 5 साल के स्कूटी के साथ टाइम स्पेंड करना, देखो कैसे होता है, बट हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम और आप नहीं कर सकते। बस एक बार अपने माइंड में वो सेट करना होता है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए। बस उस गोल को यहाँ पर सेट करो और लगे रहो, उसमें सफलता मिलेगी। इतनी मोटिवेशन के लिए धन्यवाद। भाई बस भी नहीं मिली, कोई लिफ्ट भी नहीं मिला। फाइनली मुझे एक ऑटो दिखा, वो ठीक करके आया मैं यहाँ तक। बाकी यार पेट में चूहे इतने तंग कर रहे हैं जितना तंग मेरे दोस्त की होने वाली बहुरिया उसे करती है। पता है इतने दिन मेघालय में रहने का एक फायदा तो हुआ है, जानवरों से मुझे थोड़ा डर अब कम लगा है। जैसे कुत्तों से बहुत डर लगता था, बिल्लियों से डर लगता था, अब थोड़ा डर कम हो गया है। डर अभी भी लगता है पर कम हो गया है। भाई ये है कॉलेज, जिसके अंदर एक है कैंटीन। मैं वहीं खाना खाने जाता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। भाई अंकल के पास फोन भी है, टीवी भी है, पर अंकल अभी भी रेडियो के फैन है। I'm just telling, uncle has everything, but he is still fan of radio. ये है मेरे रूम मालिक। अंकल को 3 लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश और गारो। लेकिन हिंदी के कुछ शब्दों को समझने में इनको काफी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कभी कभी ऑफिस से आने के बाद हम और अंकल साथ में बैठते हैं, जहाँ मैं अंकल को हिंदी के कुछ शब्दों को समझने में हेल्प करता हूँ। मुझे खुशी इस बात की होती है कि इस उम्र में भी अंकल को एक नया लैंग्वेज सीखने का चाह है। वैसे आज मुझे रेडियो पर एक बहुत ही दर्दनाक न्यूज सुनने को मिला। आप सुन रहे आकाशवाणी रेडियो नई दिल्ली। आज का मुख्य समाचार कुछ ऐसा है। एक दोस्त जब दूसरे दोस्त का पैसा उधार लेकर नहीं दे रहा था और उसका फोन भी नहीं उठा रहा था, तो दोस्त गुस्से में आकर उसकी होने वाली बहुरिया को अपहरण कर लिया है।
तो ये थी आज की मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी रेडियो। यहाँ मैं कभी कभी गलती से एक्सरसाइज करने आ जाता हूँ, जैसे आज आ गया हूँ गलती से। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अब आपसे एक नए सीरीज में, जिसमें मैं लगातार ट्रैवल करने वाला हूँ करीब 100 दिनों तक, और कैद करने वाला हूँ अपने कैमरे में अपने भारत देश के कुछ अनोखे गाँव की अनोखी कहानियां। इसलिए सीरीज का मैंने नाम रखा है भारत के गाँव।